पहाड़ों की ऊंचाइयों में जहां बादल चूमते थे हिमालय की चोटियों को, वहां माता पार्वती का निवास था। उनकी सुंदरता अप्रतिम थी, जैसे कि स्वर्ग के सभी पुष्प उनके रूप में समा गए हों। उनकी आंखें गहरी और मोहक थीं, जिनमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ था। उनकी काया ऐसी थी कि स्वयं चांद भी अपनी चमक को फीका महसूस करता। बालों में गूंथा हुआ चमेली का गजरा और हल्की सी मंद मुस्कान उनके चेहरे पर अनोखी चमक ला देती थी। उनके महल का आंगन हिमाचल के फूलों से सजा रहता। हर सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही उस आंगन में पड़ती, उसका प्रकाश माता पार्वती के मुखमंडल पर बिखर जाता। उनके हर कदम पर मधुर संगीत जैसा गूंजता और उनके हर स्पर्श से फूल खिल उठते। एक दिन माता पार्वती अपने प्रिय बगीचे में बैठी थी। उनकी आंखें नीले आसमान को निहार रही थी और वे सोच रही थी, संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता शिव, जो योगी है, उनके हृदय में मैंने अपना स्थान कैसे पाया। इस विचार ने उनके होठों पर हल्की मुस्कान ला दी। शिव, तुम मेरे लिए वह रहस्य हो जिसे जानकर भी मैं समझ नहीं पाती। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा वैराग्य और फिर भी मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम, यह सब मुझे अद्भुत लगता है। तभी हवा में हल्की सी सरसराहट हुई और नारद मुनि प्रकट हुए। उनका चेहरा हमेशा की तरह प्रसन्नता से भरा हुआ था। वे माता पार्वती को प्रणाम करते हुए बोले, माता, आपका सौंदर्य और आपका धैर्य सृष्टि के हर प्राणी के लिए प्रेरणा है। माँ, आपकी भक्ति और प्रेम ने स्वयं महादेव को भी मोहित कर लिया। कृपया हमें यह बताइए कि ऐसा कौन सा प्रेम है जो तपस्वी महादेव को भी अपनी ओर खींच लाया। माता पार्वती ने एक पल के लिए आंखें बंद की और उनकी स्मृतियों में वह क्षण जीवंत हो उठा जब उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उन्होंने संपूर्ण ध्यान और प्रेम से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया था। माता पार्वती मुस्कुराते हुए, नारद, प्रेम वह शक्ति है जो संसार की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। यह वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। मेरी तपस्या केवल मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति थी। शिव ने मेरे प्रेम और समर्पण को देखा और स्वीकार किया। नारद मुनि ने सिर हिलाया और बोले, माँ, आपका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है। आपकी सुंदरता और भक्ति का संगम अद्वितीय है। मेरी सुंदरता का कोई अर्थ नहीं होता यदि मेरा हृदय सच्चे प्रेम से खाली होता। शिव ने मुझे यह सिखाया है कि बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण है हृदय की पवित्रता। तभी वहाँ महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके नेत्रों में प्रेम और गर्व की झलक थी। वे माता पार्वती के पास आकर बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम और तपस्या ही मुझे यहाँ तक लाया। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी प्रेरणा। माता पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पार्वती, तुम्हारा सौंदर्य केवल तुम्हारी बाहरी आभा में नहीं, बल्कि तुम्हारे अटल प्रेम और विश्वास में है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है और इसी प्रेम ने हमें एक दूसरे का पूरक बनाया है। प्रभु, आपकी उपस्थिति में मेरा अस्तित्व पूर्ण है। आपने मुझे वह सिखाया जो जीवन का सार है, त्याग, प्रेम और निष्ठा। आपकी दृष्टि से मैं समझी कि प्रेम वह नहीं जो केवल प्राप्त किया जाए, बल्कि वह जो निस्वार्थ भाव से अर्पित किया जाए। पार्वती, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी तपस्या ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। तुम्हारे प्रेम ने मुझे यह दिखाया कि हर योगी के जीवन में एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे उसकी पूर्णता की ओर ले जाती है, और वह शक्ति तुम हो। माता पार्वती ने महादेव की ओर निहारते हुए कहा, प्रभु, आप ही मेरे जीवन की दिशा हैं। आपकी कृपा से ही मैंने अपने संपूर्ण स्वरूप को जाना है। तुम्हारी भक्ति और सुंदरता दोनों ही अद्वितीय हैं। पार्वती, तुम्हारा साथ पाकर मैं पूर्ण हूँ।
वह पल सृष्टि के लिए एक अनमोल क्षण था, जहां प्रेम, तपस्या और भक्ति एक साथ मिलकर एक दिव्य संगीत का रूप ले रहे थे। प्रेममय संवाद से पूरे ब्रह्मांड में आनंद का संचार हो गया। इस प्रकार माता पार्वती ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई और हर परीक्षा से ऊपर होता है। उनका प्रेम और सुंदरता एक ऐसी मिसाल बनी जिसे युगों तक याद रखा जाएगा।